बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कई सियासी दिग्गज जो हैं वो इस बार हो सकता है विधानसभा चुनाव में उतरे। इसी बीच कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु पासवान हैं। सर, अभी कहा जा रहा है, एलजेपी की तरफ से बयान भी आया है कि चिराग पासवान जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी इसे किस रूप में देख रही है? नहीं, देखिए, उनके पार्टी का इंटरनल विषय है, ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है और वो चुनाव लड़ें, बिल्कुल उनका स्वागत है। बीजेपी का इस पे कोई विशेष नहीं। हम लोगों का संयुक्त रूप से एनडीए को सरकार में लाना है और नीतीश कुमार जी और बीजेपी एनडीए ने साथ मिलकर के जो बिहार में सुशासन का एक अद्भुत मॉडल प्रस्तुत किया है, हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये उनका इंडिविजुअल और पार्टी स्पेसिफिक मामला है। बीजेपी का इससे कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी खुद एक बहुत बड़े चेहरे हैं, नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं बिहार में, तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने से गठबंधन को कुछ फ़ायदा होगा या फिर और क्या आप सोचते हैं? नहीं, देखिए, फ़ायदा नुकसान के पक्ष में क्या कहना। बीजेपी सामान्य रूप से एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आज सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में एक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का जो एक रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते में विकसित बिहार कैसे बनाना है वो ज़्यादा मैटर करता है। हम लोग पर्सनालिटी पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं। हमारे लिए व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व, चित्र नहीं चरित्र, सामूहिक नेतृत्व, इस विषय पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से हमारा फोकस बिहार है, हमारा फोकस बिहारी है। हमने देखा था कि 2020 में किस तरीके से एलजेपी जो है वो गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ी थी, इसका कई नुकसान भी हुआ था एनडीए को। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बीच बीच में हम देखते हैं कि एलजेपी की तरफ से कई बार चिराग पासवान को एज ए सीएम फेस उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि उन्हें बनना चाहिए, तो आपको लगता है कि इसकी वजह से जेडीयू और एलजेपी में कुछ मनमुटाव हो सकता है या फिर गठबंधन धर्म जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा? नहीं, देखिए, गठबंधन में पूर्णतः और हमारा एनडीए का जो गठबंधन है वो आज का गठबंधन नहीं है। ये 1995 से चल रहा गठबंधन है और मैं तो कहता हूँ कि राजनीतिक रूप से जो इतने महत्वपूर्ण लोग हों, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, स्वर्गीय शरद यादव जी हों, एक मूर्त रूप दिया था एनडीए गठबंधन को। एनडीए गठबंधन कोई इंडी गठबंधन की तरह नहीं है जिसके पास ना कोई नीति है, ना नेता है और ना नेतृत्व है। आज एनडीए गठबंधन के पास पिछले 10 साल का बिहार में छोड़िए देश में ट्रैक रिकॉर्ड है और बिहार में पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड अपने परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं और हम लोग आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं कि बिहार के लोग अपना मन मस्तिष्क बना चुके हैं। उनका आशीर्वाद एनडीए को पूर्णतः मिलने वाला है। बिहार की राजनीति पे बात हो रही है। आरजेडी की तरफ से जिस हिसाब से तेज प्रताप यादव पे लालू यादव ने कार्रवाई की, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, अब पहली बार तेज प्रताप यादव सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा है कि कुछ पार्टी के जयचंद्र हैं जिनकी वजह से ये पूरे मामला हुआ है, लेकिन वो अपने माता पिता और भाई के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो मामला उन्होंने जयचंद्र वाला बोला है, तो किस ओर उनका इशारा है, कौन वो हो सकते हैं पार्टी में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है और देश का दुर्भाग्य रहा है कि परिवार आधारित पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने परिवार से ही पॉलिटिकल पार्टी को संचालित करना चाहते हैं, वहाँ स्वाभाविक रूप से समस्याएं आती हैं। बाप बेटे में, चाचा भतीजे में, भाई भाई में। हम लोगों का कोई ऐसा विजन नहीं है, ना हम लोग की कोई राय है। बिहार के लोगों के सामने ऐसे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। बिहार को काम करने वाले लोग चाहिए, बिहार को ऐसे लोग चाहिए जो वास्तव में उनके विजन, उनके मिशन के साथ आगे चल सकते हैं और विकसित भारत के साथ विकसित बिहार कैसे बने, चिंता ये है। चिंता हमें अगले पीढ़ी की। अब तेज प्रताप जी ने क्या बोला, किसी के बाप ने क्या बोला, किसी के बेटे ने क्या बोला, किसी ने चाचा ने क्या बोला, किसके भतीजे ने कहा, ये हम लोग का विषय नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः एक विजन और मिशन के साथ काम करने वाली पार्टी। मतलब सीधे कहने का मतलब है कि जो तेज प्रताप का मामला, उस पर राजनीति फिलहाल बीजेपी आगे नहीं बढ़ाएगी। हमने ना पहले किया, ना अभी कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। उनका आंतरिक मामला है, लेकिन कम से कम इस माध्यम से बिहार के लोगों को ये समझना चाहिए कि इतने लंबे समय तक इसी पार्टी को हम लोगों ने देखा है, जंगल राज का समय। ये पार्टी कितनी अप्रासंगिक है। इस पार्टी के दृष्टि में बिहार और बिहार के मुद्दे नहीं है, इस पार्टी की दृष्टि में मात्र परिवार है। तो ये बिहार और बिहारियों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, लगातार पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं बिहार का, राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, क्या लग रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेके गठबंधन में क्या कब तक सहमति बनेगी, कब ये कहा जाएगा, और दूसरा, क्या गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है? उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। हम पूर्णतः मजबूत हैं
और उचित समय पे सब हो जाएगा। देखिए, एनडीए गठबंधन में पूर्ण समन्वय है और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है। आप देखिए, वो लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने इसका परिचय दिया, विधानसभा चुनाव में भी इसका परिचय दिया। ये हम लोगों के लिए कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। हम लोग के लिए जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बिहार का विकास। हम लोग के लिए टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि विकसित भारत के साथ विकसित बिहार कोऑर्डिनेशन में कैसे है, हमारी ये चिंता है। कितनी सीटें एनडीए ला रही है इस बार? 225 प्लस का नारा दिया है हमारे नेतृत्व ने। 243 में से 2/3 मेजॉरिटी तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिलेगी और कंफर्टेबली हम लोग सरकार में आएंगे। तो ये हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु पासवान थे, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि बीजेपी ने 225 प्लस का नारा दिया है और पूरी तरीके से ये आश्वस्त है कि इस बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली से कैमरामैन नसीब सिंह के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया।